हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बात करते हैं आज बिटकॉइन के बारे में। सबसे पहले हम बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर जाएंगे। उससे पहले यूएस की स्टॉक मार्केट के बारे में चंद शब्द कहना चाहूँगा। डेली के टाइम फ्रेम में ओवरबॉट जो वो हुआ था 7,000 के ऊपर, वो अब फाइनली रेक्ट कर रहा है और नीचे गिरा है। जैसा हमने एक पिछली या उसके पहले वाली वीडियो में आपको ये बताया था कि यूएस स्टॉक मार्केट तो अभी फटा भी नहीं है, और जब वो फटेगा तब क्या होगा बिटकॉइन या क्रिप्टो का। तो अभी के लिए देखिए, ऐसा केस आया था, मुझे याद है 2022-2023 में, कि यूएस की मार्केट गिर रही हो और बिटकॉइन जो है वो अपने आप को होल्ड कर रहा हो या उठ रहा हो। तो ये हुआ है हिस्ट्री में, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो भी गिरे। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि यूएस के टेक स्टॉक देख लीजिए, यूएस का पूरा बबल, अभी स्पेसएक्स का आईपीओ आना है, वो बहुत ओवर प्राइस आ रहा है। 1 ट्रिलियन का आई थिंक आईपीओ है। तो बहुत से लोग उसमें मिलियनेयर, बिलियनेयर्स, ट्रिलियनेयर्स इवन बनने वाले हैं। इलॉन मस्क बन जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये एक तरह से बबल दिखाती हैं। और बबल दिखाने का मतलब ये है कि लोग कहीं ना कहीं हाइपर रिस्की एसेट्स से बाहर भागते हैं। तो रिस्की एसेट्स में आपके स्टॉक तो आते हैं, रिस्की में आपका क्या आता है, बिटकॉइन आता है। रिस्की में उससे ज़्यादा मीम कॉइन आते हैं, सोलाना, ये सब। जब लोगों के पास पैसे ही नहीं बचते, इकोनॉमी वीक होती है, तो लोग इतना रिस्क नहीं लेते। आपको पता होगा कि मार्केट्स, और जब किसी इकोनॉमी को बूम कर रही हो, तो वहाँ पे लोगों के अंदर ये कैपेसिटी आती है टू टेक मोर एंड मोर रिस्क। तो वो रिस्क वो लेना स्टार्ट करते हैं। बट रिस्क अगर नहीं ले पाएंगे तो फिर आपको बिटकॉइन क्रिप्टो में पैसा भी नहीं आता दिखेगा। ये एक सिंपल सा लॉजिक है जो मैंने आपको बताया। अब यूएस की स्टॉक मार्केट ओवरसोल्ड जाएगी, पिछली बार ओवरसोल्ड गई थी, तो वहाँ से 6,300 से बहुत अच्छी रैली आई कुछ दिनों की, जिसके दौरान हमें बिटकॉइन में भी रैली आती दिखी। ये पूरा आई थिंक 21% का पंप था जो यूएस की स्टॉक मार्केट में आया। और उसी दौरान आप बीटीसी में भी वो चीज़ देख सकते हो कि भाई बिटकॉइन भी बहुत तगड़ा पंप किया था उस दौरान। ठीक, अब ये जो बिटकॉइन का पंप था, ये को अलाइन करता था कि नहीं, वो तो हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए हमारे लिए एक लेवल था ये वाली विक, जो लास्ट नवंबर 2025 में लगी थी 80-500 की। उसी को रीटेस्ट करके उसके ऊपर मार्केट ने थोड़ा सा लिक्विडेशन हंटिंग की एंड देन इट फेल डाउन। अभी के लिए डेली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन ओवर सोल्ड हो चुका है एक्सट्रीमली, एंड दैट इज वन ऑफ द रीज़न कि भाई यहाँ पर आपको फुल टू एक रीज़न मिला हुआ है कि भाई ये जो है यहाँ पर कंप्लीटली बाय कर सकते हो आप बिटकॉइन को। ठीक, अब एक रिस्क है यहाँ पे। रिस्क आपको पता है क्या है? रिस्क आपका ये है कि भाई एक लो था, ठीक है, उस लो के नीचे बिटकॉइन जो है वो लगा है और तैर रहा है। ठीक है, इस लो के नीचे। अब जब इस लो के नीचे तैर रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर रिस्क है कि ये तोड़ के नीचे और एक्सेलरेट कर जाए, बहुत तेज़ नीचे गिरे, और उसके वजह से यहाँ पर एक और डंप हमें देखने को मिले। ठीक, ये चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि यहाँ पर अगर इसने रिक्लेम किया, ठीक, इस लेवल को 62,500 को, देन इट कैन रैली, और वो जो रैली होगी वो एक और रैली होगी, लेकिन मेरे मायने में वो एक बेरिश रिटेस्ट ही होगी। वाई? बिकॉज ये जो डंप आया था ये बहुत बड़ा डंप था, एंड इस डंप के बाद अगर आपको रिकवरी चाहिए तो बिटकॉइन को मिनिमम 50% यानी $71,000 के ऊपर आना पड़ेगा। मेरे अनुसार अगर बिटकॉइन 71 नहीं आ रहा तो ये आएगा मैक्स 66-68 तक इवन जा सकता है। उसके बाद ये गिरना स्टार्ट कर सकता है फिर से। अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 45, 40, 50 के अराउंड जाएगा, वो मैं यहाँ पर देख के बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये एक पहली बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, जैसा मैंने लास्ट की वीडियो में बताया था। अब बहुत से लोग ऑल्ट कॉइन का पूछेंगे। देखो, बिटकॉइन डेली में अच्छा है, बट इट्स नॉट द वेरी परफेक्ट टाइम टू बाय बिटकॉइन। वाई? वीकली में देख लो, यहाँ पर आरएसआई की बुलिश डाइवर्जेंस भी बन रही, सब अच्छे रीजंस हैं बाय करने के, बट फिर भी मैं कहूँगा कि थोड़ा पैसा साइड रखना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे टाइम फ्रेम में हम कुछ चार्ट्स को देख लेते हैं जो अच्छे कॉइन रहे हैं, जिनको मैंने आपको बताया भी था। हाइप $24 पे आपको बताया था, अभी 54 आ गया, डबल पे है अभी भी ये कॉइन। देखो, यहाँ पे बाइंग बताई थी, वहाँ से तो बहुत उठ गया। अब हाइप जो है, आपको ये देखना है कि यहाँ से गिरता है कि नहीं गिरता है। ठीक है, अभी के लिए ये डेली के ट्रेंड में अच्छा स्ट्रॉन्ग है। मुझे दिख रहा है SMA आई थिंक 4 घंटे की 200 SMA के ऊपर ही है। ठीक है, जब तक ये मेंटेन कर रहा है इसके अराउंड तो बढ़िया है, बुलिश ट्रेंड अभी इसका चलेगा। मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड पहचानना हो क्रिप्टो में तो 4 घंटे की 200 SMA लगा सकते हो, वो एक अच्छा एक्ट करती है। अगर आप इसके नीचे देखते हो, हाइप को ये लेवल नहीं लूज करना चाहिए $39 का और आई थिंक 45 का। तो मेरे अनुसार क्या रहेगा, अगर आपको हाइप बाय करना है तो मैं इस लेवल को देखूंगा, विच इज़ अराउंड आई थिंक $45 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग।
आप यहाँ पर $45 का एक लेवल देख लो, एंड देन द सेकेंड लेवल वुड बी $39। तो 45 से 39 के बीच में अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो आप वहाँ पे बाइंग कर सकते हो। मुझे लगता है हाइप यहाँ पे RSI में भी थोड़ा बहुत नीचे आ जाएगा जब तक वहाँ आएगा तब तक, ठीक है। तो ये आपको एक रीज़न मिल जाएगा बाय करने का। इसके अलावा हम लेट्स सी सोलाना। मैं सोलाना का फ़ैन रहा हूँ। सोलाना का मैंने आपको लेवल बताया था दोस्त। आप मानो ना मानो, ये चार्ट देखो, कब से हम कब से इस चार्ट को देख रहे हैं, जब 190 180 तोड़ा था, और आज आप देखो गौर से क्या लिखा हुआ है, सेकेंड बाइंग 50 रेंज, 50s की रेंज में, और ये गया कितना, 60 गया। आई थिंक 59 गया कि नहीं, 60 गया, एग्जैक्ट 60 का डॉलर आ गया। मुझे लगता है सोलाना इज़ अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। सोलाना एक लौता ऐसा कॉइन है जो मुझे लगता है अगर आपको रिस्क मतलब आप कम से कम रिस्क चाहते हो और उठेगा वो कॉइन जिसकी शॉर्टी है, वो मुझे लगता है सोलाना है। क्योंकि देखिए इसने लास्ट साइकिल में बहुत बड़ा धमाल मचाया था, बहुत बड़ा। उसके बाद से इसका गेम जो है पूरा फीका पड़ गया। मुझे ये लगता है कि अगर दोबारा से मार्केट में वो रिस्की वाला सीन आता है, जो SpaceX का IPO आएगा, उसके बाद रिस्की एनवायरनमेंट आता है, तो पैसा फिर से मीम में आने का दम रखता है। और उस दौरान अगर सोलाना रैली कर जाए तो सोलाना के मीम्स में फिर पैसा आएगा। और मुझे लगता है सोलाना उठता है तो मिनिमम मुझे 120, मतलब एटलीस्ट डबल तो इसमें दिख रहा है, ठीक है, 2x दिख रहा है। मैं कोई वादे नहीं कर रहा 10 गुना 15 गुना के। मुझे पता है व्यूज़ तभी आएंगे जब मैं आपसे बोलूँगा सोलाना 600 जा रहा है, बट वो बात की बात है, वो तब बात होगी जब 250 टूटेगा। अभी ये वो लेवल नहीं है। और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल सोलाना में ये था 108 से 120। अब सोलाना अगर उठता है तो मैक्स वही एक रेजिस्टेंस रहेगा, वहाँ से गिर के फिर से गिर सकता है। तो इसलिए मैं वहीं तक का टारगेट फिर दे रहा हूँ जो मुझे लग रहा है, ठीक। इसी के साथ आप लोग अगर अभी तक ब्लोफिन पे अकाउंट नहीं बनाया और वहाँ ट्रेड नहीं करते हो तो मेक श्योर करिए आप ट्रेड करिए यार। नॉन KYC एक्सचेंज है, KYC नहीं लगती। ईमेल से अकाउंट बनाया, ऑथेंटिकेटर लगाया, सेफ हो गया अकाउंट, उसमें डिपॉजिट पे जाके डिपॉजिट कर दिया, बहुत ईजी रहता है। ऐप तो बहुत अच्छी है, सुंदर है इसकी। तो ये सब चीज़ें हैं जो ब्लोफिन आपको प्रोवाइड करता है। इसी के साथ मैं पर्सनली सोच रहा हूँ कुछ रियल लाइफ आप लोगों को गिव अवे करूं, जो ब्लोफिन पे अकाउंट बना के एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं। उनमें से जो सबसे बड़ा ट्रेडर होगा या एक्टिव ट्रेडर होगा, मैं उसे पर्सनली एक ट्रिप या फिर कुछ स्पॉन्सर कर सकूं, उसको कुछ दे सकूं, ठीक है। सो दैट विल बी व्हाट आई कैन डू। मैं आपको सही बताऊं, पर्सनली मैं इस चैनल से कुछ भी नहीं कमाता हूं। इस समय मैं इस चैनल से कुछ भी नहीं कमाता। पर्सनली मेरी खुद की ट्रेडिंग है या कुछ भी है, तो मैं इसीलिए चाह रहा हूँ कि आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करो। क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ से आपकी अर्निंग ना आ रही हो, जहाँ पे आपको कुछ ना मिल रहा हो, वहाँ थोड़ा मोटिवेशन डाउन होने लगता है ओवर द टाइम, ठीक। तो अगर आप चाहते हो उसको सपोर्ट करना तो आप सपोर्ट करो। आप सपोर्ट करोगे उस चीज़ को मैं पे बैक ही कर दूंगा आपको ही, वो एक गिव अवे कर दूंगा या फिर आप लोग को सपोर्ट करने के लिए कुछ कर दूंगा। बट एट द एंड वो आप लोगों पे ही जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे सपोर्ट कर सकते हो। ब्रेकआउट का अकाउंट लेना हो, कोड लगा देना। पहला अकाउंट बाय करना, ऑब्वियसली कोड तभी वर्क करेगा। आप ब्लोफिन पे अकाउंट बना सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर बिंगेक्स पे बना सकते हो। आप सपोर्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हो भाई, वो सब मैं आपको सपोर्ट करने के लिए कर रहा हूँ, तो आप मुझे भी कर सकते हो। बाकी धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई विल सी यू गाइस ऑन द अदर साइड। बाय बाय, टेक केयर।